जब करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या का भव्य राम मंदिर जनवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था तो पूरे देश में उत्सव का माहौल था। लेकिन आज उसी मंदिर के दान प्रबंधन को लेकर एक गंभीर विवाद ने न केवल ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि आरएसएस परिवार के भीतर भी बेचैनी और असंतोष की लहर भी दौड़ा दी है। आज इस विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ कैसे दान पत्रों की गिनती होती थी, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं जनसत्ता। मुख्य मंदिर से मात्र 200 मीटर दूरी पर स्थित एक इमारत जिसे तीर्थयात्री सुविधा केंद्र कहा जाता है, इस पूरे विवाद की धुरी बन गई है। देखने में एक साधारण सी बिल्डिंग लगती है, लेकिन इसके तहखाने में एक गिनती कक्ष है जहां मंदिर परिसर में लगी लगभग 35 दान पेटियों से एकत्र की गई रकम को लाया जाता है और गिना जाता है। प्रतिदिन लगभग 1 लाख श्रद्धालु मंदिर में आते हैं। इनमें से अनेक श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में नकदी, सोने चांदी के आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तु में दान करते हैं। गिनती का काम 2 शिफ्टों में होता है, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 20 कर्मचारी लगे होते हैं। ट्रस्ट के एक कर्मचारी ने बताया कि सामान्य दिनों में दैनिक दान की राशि 8 लाख से 13 लाख रुपए के बीच रहती है, जबकि विशेष अवसरों में ये 50 लाख से 60 लाख रुपए प्रतिदिन पहुंच जाती है। इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वार्षिक दान की रकम सैकड़ों करोड़ से अधिक हो सकती है। आरोप केवल नकदी चोरी तक सीमित नहीं है। भक्तों द्वारा दान किए गए असली सोने, चांदी, हीरे, आभूषणों को नकली वस्तुओं से बदलने की भी शिकायत सामने आई है, जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ एक विश्वासघात है। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की टीम मंदिर के निकट एक ग्रीन हाउस में स्थापित अपने कार्यालय से काम कर रहा है। एसआईटी रिकॉर्डों को जांच कर रही है, दान प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है और उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है जो धन की गिनती, बही खाते और जमा करने की प्रक्रिया से जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट शीघ्र आने की उम्मीद जताई गई है। अब सवाल यह है कि दान प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है और कितनी पारदर्शी है। कागजों में दान प्रबंधन की व्यवस्था काफी व्यवस्थित और सुरक्षित प्रतीत होती है। दान पेटियां जब भर जाती हैं तब उन्हें कम से कम 4 लोगों की उपस्थिति में खाली किया जाता है, जिसमें ट्रस्ट के कर्मचारी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। धन को लोहे के बॉक्सों में बंद कर ताला लगाकर वाहनों से गिनती कक्ष तक ले जाया जाता है और इस प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है। गिनती केंद्र पर करेंसी नोट, सिक्के, आभूषणों को अलग अलग कर काउंटरों में गिना जाता है। कर्मचारी केवल शौचालय या भोजन करने के लिए ही कक्ष से बाहर जा सकते हैं। गिनती पूरी होने के बाद नकदी को सील करके एसबीआई की शाखा में जमा किया जाता है, जहां सत्यापन के बाद वो ट्रस्ट के निर्धारित बिना चेकबुक वाले खाते में जमा होती है। सभी भुगतान डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। अब यहाँ आती है संघ की भूमिका, क्योंकि राम मंदिर जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट में दान प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास है, जो गिनती कक्ष के सटे कार्यालय में बैठकर काम करते हैं। मिश्रा एक होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और वर्षों से अवध क्षेत्र के आरएसएस प्रांत कार्यवाहक रहे हैं। उनके अधीन काम करते हैं सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी सुभाष श्रीवास्तव, जो गिनती के प्रत्यक्ष देखरेख करते हैं। वो और अयोध्या के आचार्य नगर क्षेत्र के वरिष्ठ आरएसएस संचालक हैं। धन की गिनती में लगे अधिकांश कर्मचारी या तो एसबीआई के आउटसोर्स से किए गए हैं, जिनका चयन अक्सर ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा होता है, या ट्रस्ट के सदस्य और स्थानीय आरएसएस नेता हैं। ट्रस्ट के महासचिव और बीएचपी उपाध्यक्ष चंपत राय मंदिर के संचालन के समग्र प्रभारी हैं और अधिकांश नियुक्तियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। गोपाल राव, जो पूर्व आरएसएस प्रांत प्रचारक हैं और भूमि सौदों से जुड़े प्रवृत्ति विवादों के बाद लाए गए थे,
दर्शन जैसी दैनिक गतिविधियों के प्रभारी हैं। आरएसएस के सूत्रों ने स्वीकार किया है कि इन आरोपों को लेकर संगठन के भीतर गहरी चिंता है। विशेष रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। एक स्थानीय आरएसएस पदाधिकारी ने सीधे शब्दों में कहा कि कई अधिकारियों का या कर्मचारियों का चयन बिना उचित जांच पड़ताल के है, केवल किसी के रिश्तेदार होने के आधार पर किया गया है। यही वर्तमान समस्या का जड़ है। संघ के एक अन्य सूत्र ने चंपत राय की कार्यशैली पर सवाल किए हैं या कह सकते हैं सीधे टिप्पणी की है। चंपत जी ट्रस्ट के मामलों का प्रबंधन बहुत ही अनौपचारिक तरीके से करते हैं और इससे कोई मदद नहीं मिलती है। बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने, जिनका विवाद पहले से चंपत राय के साथ तीखा वाद विवाद हुआ था, ट्रस्ट के अधिकारियों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे लोगों का ट्रस्ट में कोई स्थान नहीं है और इन्हें हटा देना चाहिए। सब के सब चोर हैं। ये बयान भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये संघ परिवार के भीतर गहरे आक्रोश का प्रतीक हो चुका है। 1980 के दशक के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े एक राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक ने इन घटनाओं पर पीड़ा व्यक्त की है और कहा कि अशोक सिंघल जी और मरोपंत पिंगले जी दोनों ही मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि निर्मित मंदिर का प्रबंधन किसी ट्रस्ट द्वारा किया जाए। इस विवाद की तुलना में अन्य प्रतिष्ठित मंदिरों की व्यवस्था को देखना रोचक है। काशी विश्वनाथ मंदिर में लगभग 50 दान पेटियां हर शुक्रवार और मंगलवार को खोली जाती हैं। वहां गिनती का काम निःशुल्क सेवा देने वाली महिला श्रद्धालु 2 सरकारी प्रतिनिधियों और HDFC बैंक के अधिकारियों की उपस्थिति में करती हैं। वहां के एक ट्रस्टी ने कहा कि सब कुछ पारदर्शी और कैमरे की निगरानी में होता है। विंध्याचल मंदिर में दान संग्रह और गिनती प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। वहां पिछला उल्लेखनीय विवाद साल 2016 की जर्मनी में हुआ था, जब एक कर्मचारी को कैमरे पर मुद्रा चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तब तुरंत FIR दर्ज की गई थी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अयोध्या राम मंदिर में दान प्रबंधन में सरकारी निगरानी और बाहरी जवाबदेही का अभाव एक बड़ी कमजोरी रही है। विपक्षी दलों ने इस विवाद को उत्तर प्रदेश का चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर निधि के कथित दुरुपयोग को बेहद शर्मनाक बताते हुए सरकार की चुप्पी को संदिग्ध करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर धर्म बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म के नाम पर आए लोगों ने इसका सौदा किया है, ये संगठित लूट है। उन्होंने ये भी कहा कि दोष शीर्ष स्तर तक जाता है। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा करके मंदिर के दर्शन करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यहाँ तक एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है। राम मंदिर निर्माण के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया के तहत रखी गई है और उसका हिसाब किताब भी अलग है। वर्तमान विवाद मंदिर परिसर में प्रतिदिन होने वाले दान संग्रह से संबंधित है। ये विवाद एक बड़े प्रश्न को सामने रखता है कि क्या धर्म और आस्था के नाम पर चलने वाले संस्थानों को जवाबदेही और पारदर्शिता से परे रखा जा सकता है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं, इन्हें अलग नहीं रखा जा सकता। निर्मोही अखाड़ा के न्यासी दीपेन दास ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने भी कोई गलती की है उसे दंडित किया जाएगा और ये आश्वासन महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रद्धालुओं और देश की जनता की नज़र में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तेज और पारदर्शी हो और भविष्य के लिए एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था बनाई जाए जो इस तरह के विवादों की दोबारा पुनरावृत्ति को रोक सके। अयोध्या राम मंदिर दान विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि जिसके पास भी किसी तरह के सबूत हैं वो SIT को सौंपे। सीएम योगी ने भरोसा जताया है कि जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी इस मामले में अनर्गल बातें ना करे और बयानबाजी से बचे। कहा कि हमारे या हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु श्री राम के स्थान को लेने के लिए मर्यादित रहकर संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार करें। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और उनके कठिन परिश्रम से कमाए गए धन का दान और दशकों के संघर्ष के बाद बने इस मंदिर की प्रतिष्ठा, ये सब इस जांच के निष्कर्ष पर निर्भर है। आस्था की इस कसौटी पर भरोसे को बनाए रखना अब ट्रस्ट और सरकार दोनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं हमारे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।